हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पर्सन को कौन है ये पहचानिए। ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से 200 साल तक कहीं ना कहीं हमें अंग्रेज़ों को झेलना पड़ा और हमने उनकी यातनाएं सही। तो इस व्यक्ति के एक छोटे से लेटर के द्वारा कहीं ना कहीं आप बात करेंगे जहांगीर की, कि वो जहांगीर जो है किस तरीके से मंत्रमुग्ध हुआ जब इसने टर्किश लैंग्वेज में आकर के लेटर को पढ़ा। और कहीं ना कहीं सूरत में जो कह सकते हैं कि फैक्ट्री बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिशर्स की, उसका श्रेय इसी को जाता है और ये बंदा है कैप्टन हॉकिंस। तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत कैप्टन हॉकिंस के बारे में कैसे क्वेश्चंस पुटअप करता है आर ओ या फिर यूपीपीसीएस, तो उसको हम आज देखेंगे और पूरा विधिवत इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। आप इसको देखिएगा, अगर हम बात करें विलियम, ठीक है, देखिएगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस कौन है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। बात करें विलियम हॉकिंस की तो कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये दौर है आपका, आप समझ सकते हैं 16, आपको पता है 31 दिसंबर, आप कह सकते हैं 1600 का दौर है, जब ईआईसी जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया गया था लंदन में। तो उसी का एक व्यापारी शिष्टमंडल है, आप कह सकते हैं डेलीगेशन है एक, ठीक है ना। तो एक डेलीगेशन है जो आपका एक शिष्टमंडल विलियम हॉकिंस की, मतलब आप कह सकते हैं इसके द्वारा इंडिया में विज़िट करता है। और इंडिया में जो इसकी विज़िटिंग होती है विलियम हॉकिंस की, वो 1608 से लेकर के 1611, यानी 3 साल तक ये कहीं ना कहीं भारत में रहता है। और यह मुग़ल दरबार में, आप जानते हैं इस समय मुग़लों का शासन है, मुग़ल दरबार में आता है। तो मुग़ल दरबार में आने का अगर हम सिस्टम देखें तो ये, आप सबसे पहले विलियम हॉकिंस के बारे में देखते हैं। ये अर्मेनिया मूल का है और अर्मेनिया मूल का है ये विलियम हॉकिंस, अर्मेनिया का है। अर्मेनिया में ये 1560 को पैदा हुआ था, एक ईसाई परिवार में। कहाँ पे पैदा हुआ था? ईसाई परिवार में पैदा हुआ था, आप कह सकते हैं इसका बॉर्न कहाँ है, ईसाई फैमिली में हुआ था। अर्मेनिया का मूल है इसका, ठीक है, किसका? कैप्टन हॉकिंस का, ठीक। और ये एक, आप कह सकते हैं कैप्टन हॉकिंस एक कर्मचारी है, कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आप याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, ये एक कर्मचारी है। कर्मचारी मतलब एक वर्कर के रूप में वर्क करता है, कर्मचारी के रूप में। और ये जो है सवार होता है एक वाटरशिप पे जिसका नाम है, उस वाटरशिप का याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है, इवन केबीसी में भी क्वेश्चन आया था कि हॉकिंस और एच से ही आप देख पा रहे हैं हेक्टर। तो हॉकिंस हेक्टर नामक वाटरशिप से इंडिया में आया था। तो याद रखिएगा कौन सा वाटरशिप था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच वाटरशिप। तो आप कह सकते हैं हेक्टर नामक वाटरशिप से आया था। और ये 24 अगस्त, आप याद रखिएगा 24 अगस्त, ठीक है। और आपका 608 में आप कह सकते हैं गुजरात के, है ना, कहाँ पे? गुजरात के, यहाँ पे आप कह सकते हैं गुजरात के जो सूरत है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है, डायमंड कटिंग सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत, यहाँ पे आपका आया, ठीक है। तो सूरत में उतरा। और आप जानते हैं कि जो कैप्टन हॉकिंस है, इसको भेजने वाला कौन था? तो इस समय ब्रिटेन में जो आपका कह सकते हैं, जो ब्रिटेन का राजकुमार है वो है जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में ये कहीं ना कहीं इंडिया में विजिट, मतलब ये जेम्स फर्स्ट इसको भेजते हैं कैप्टन हॉकिंस को, एक डेलीगेशन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, कि ताकि इंडिया में कहीं ना कहीं उनको विजिट करके और इंडिया में एक कंपनी इस्टेब्लिश करने का एक मौका मिले। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 में। और ये बेसिकली जो लेटर एक लिख करके लाएगा, एक लेटर जेम्स के द्वारा लिखा जाएगा, और वो लेटर बेसिकली होता किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश में। लेकिन ये, और ये किसके नाम पर है? अकबर के नाम पे। याद रखिएगा इस समय अकबर जिंदा है, तो अकबर के नाम पर वो लेटर लिख करके लाता है। लेकिन इस, चूँकि देखिए ये आप जानते हैं मुग़लों की जो लैंग्वेज थी, कोर्टशिप लैंग्वेज, वो पारसी थी, कहीं ना कहीं टर्की थी। और ये आ करके, चूँकि जो विलियम हॉकिंस है वो जानकार है टर्की भाषा का,
याद रखिएगा तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार है, इवन वो फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता है। ही वॉज अ लिंग्विस्टिक पर्सन, यू कैन से दैट, एंड ही नोज वेरी वेल द इंग्लिश लैंग्वेज just because he came from Britain, so he knows the language of English also. so अगर हम बात करें जेम्स प्रथम जब भेजता है अकबर के नाम से, लेकिन ये जब पहुंचता है इंडिया तो उस समय अकबर वॉज डैड, अकबर की डेथ हो जाती है और अकबर मर जाता है। और जब ये पहुंचता है तो सूरत से ये सीधा आता है आपका आगरा, और आगरा में इस समय लीड कर रहा होता है जहांगीर। तो याद रखिएगा जहांगीर, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सलीम बोल देते हैं, तो इसके टाइम पीरियड में ये पहुंचा, जहांगीर के टाइम पीरियड में। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, 2016 का पेपर आप उठा करके देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या था ये देखिए, क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो विलियम हॉकिंस है, ठीक है, विलियम हॉकिंस के साथ में, है ना, कौन आया था भारत में। तो याद रखिएगा विलियम फिंच, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, विलियम फिंच इनके साथ में आया था। और क्वेश्चन क्या आया था सीडीएस में, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विलियम फिंच जो है वो बेसिकली आपका, विलियम फिंच जो आया भारत में विज़िट करता है किसके साथ, वो विलियम हॉकिंस के साथ आता है। और जब वो विज़िट करता है तो आने के क्रम में अगर हम देखें तो विलियम फिंच का, इसने क्या किया, अनारकली की जो दंत कथा है, अनारकली का जो आप जानते हैं, अनारकली का लव था किसके साथ, जहांगीर के साथ, तो इसकी जो दंत कथा का वर्णन किया है वो विलियम फिंच ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी टेक्स्ट में आपको अनारकली के बारे में नहीं मेंशन किया गया, जो ये लव स्टोरी है कैसे उसको चुनवाया गया, ये ये पूरा उसने डिफाइन किया है। तो अपन अनारकली का ये जो दंत कथा है वो जहांगीर के प्रेम कथा, ये विलियम फिंच के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, और ये एकमात्र टेक्स्ट है जिसमें इनका वर्णन मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब मैं क्वेश्चन क्या पुटअप किया हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ विलियम हॉकिंस के बारे में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस के बारे में, आपको पता है कि जब ये आगरा पहुँचा तो आगरा में दरबार में ये उस लेटर को किस भाषा में पढ़ता है, आप याद रखिए, जब ये आगरा पहुंचता है तो उस जो लेटर है उसको ये टर्किश लैंग्वेज में, जो है फारसी लैंग्वेज में उसको पढ़ता है। इससे जो बादशाह है जहांगीर काफ़ी खुश होता है, और जहांगीर ने क्या किया, इसको कुछ टाइटल्स दिए जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं कि हॉकिंस को कौन कौन से टाइटल्स दिए थे किसने, जहांगीर ने। तो याद रखिएगा पहला टाइटल है फिरंगी खां, याद रखिएगा फिरंगी खां का टाइटल दिया, और साथ में एक टाइटल दिया, याद रखिएगा नंबर 2 जो टाइटल था आपका, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश खां। तो नोट कर लीजिएगा इंग्लिश खां है ना, इंग्लिश खां का भी टाइटल दिया, साथ में फिरंगी खां का। तो ये 2 टाइटल आपके दिए थे जहांगीर ने, किसको, हॉकिंस को। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो देखेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ये बताना होता है कि जो और क्या दिया जहांगीर ने, तो जहांगीर ने और क्या दिया इसको, तो नोट कर लीजिएगा जहांगीर ने और क्या दिया इसको, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो जहांगीर ने एक तो मैंने कहा टाइटल 2 दिए, और दूसरा 400 का मनसब दिया। अब ये मनसब क्या है, तो आपको पता है कि मनसब सिस्टम कहीं ना कहीं भारत में अकबर ने ला करके इंट्रोड्यूस किया। मनसबदारी व्यवस्था अरबिया की थी, सऊदी अरबिया की, तो अरब की ये मनसबदारी व्यवस्था को ला करके इंट्रोड्यूस करता है। और इंट्रोड्यूस करने वाला है कौन, बेसिकली वो है आपका, जिसको हम कहते हैं बेसिकली अकबर। अरबिक वर्ड है मनशब, मनशब का मतलब होता है ओहदा। नोट कर लीजिएगा, मनसब मीन हो गया ओहदा। ओहदा क्या है, एक प्रकार का स्टेटस, कि भाई 400 जो कैबिनेट में, जैसे कैबिनेट में क्या है ओहदा, एक पीएम का है, इसी तरीके से मनशब एक ओहदा होता था कि 400 का मनशब मिला, यानी कि 400 घुड़सवार बेसिकली इसके अंतर्गत आएंगे। और आप जानते हैं कि 400 की जात भी होती थी, तो इसको 400 का जात भी दिया। तो याद रखना 400 की जात, 400 का मनसब, ये ओहदा दिया। और आप जानते हैं सवार जो मनसब होता था 2 प्रकार का होता था, एक सवार होता था और एक क्या होता था, जात होता था। तो सवार भी 400 का दिया,
सवार मतलब 400 घुड़सवार उसके साथ रहेंगे। और आप जानते हैं एक अस्पा, है ना, आपने सुना होगा एक अस्पा, है ना, और 2 अस्पा, इस तरीके से। तो वो सिस्टम आप देख पा रहे हैं, 2 घोड़े रखता है तो 2 अस्पा, 1 घोड़े रखता है तो 1 अस्पा, वही सिंगल वाला। तो इस तरीके से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके कुछ कथन हैं हॉकिंस के, जो एग्जामिनर पूछता है। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका ये कथन है। कथन था कि किस व्यापारी ने कहा है, मतलब किस व्यापारी ने कहा है कि भारत उन्नत किस्म का वाणिज्यिक मतलब भारत के उन्नत किस्म के वाणिज्य की प्रशंसा की है। तो किसने की है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि भारत में चांदी अत्यधिक मात्रा में थी, इस बारे में कौन मेंशन करता है। और ये कथन पूछा गया कि चांदी आती तो थी लेकिन जाती नहीं थी, यानी भारत में चांदी आती थी लेकिन जाती नहीं थी। ये कथन भी कहीं ना कहीं विलियम हॉकिंस का है। तो आई होप आपको विलियम हॉकिंस से ढेर सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और सारे जो डायमेंशंस हैं वो हमने क्लियर कर दिए। और ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है, विलियम हॉकिंस से इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको विलियम हॉकिंस के बारे में समझ में आई होगी। ओके।